दोस्तों, केदारनाथ धाम एक पवित्र धाम कहा जाता है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। यहाँ पर भगवान शिव साक्षात निवास करते हैं। लेकिन आज यहाँ पर एक ऐसी अपवित्र घटना हुई जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए और लोग इसे दुनिया के अंत के संकेत मान रहे हैं। इस घटना को देखने के बाद लोगों के अंदर डर बन गया है। दोस्तों, केदारनाथ धाम में ऐसी कौन सी अपवित्र घटना हुई जिसे देखकर लोग भी हैरान हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई है और उन व्यक्तियों का खून केदारनाथ मंदिर पर जा गिरा है, जिसके बाद मंदिर अपवित्र हो गया है। इस घटना को देखकर वहां के पुजारी भी हैरान हो गए हैं और वे इसे एक बड़ा अपशगुन मान रहे हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में साफ साफ इस बात का वर्णन किया गया है कि किसी भी मनुष्य का खून मंदिर में गिरना या पाया जाना अपवित्र माना जाता है। जिस मंदिर में मनुष्य का खून गिरा है वह मंदिर अपवित्र माना जाता है। दोस्तों, यदि हम इस घटना को हिंदू धर्म ग्रंथों और भविष्यवाणी से जोड़कर देखते हैं तो यह भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। हिंदू धर्म ग्रंथों और भविष्यवाणी में इसे एक संकेत के रूप में दर्शाया गया है और भविष्यवाणी में बताया गया है कि इस तरह की घटनाएं चारों धामों से किसी एक स्थान पर होंगी, तो समझ जाना कि कलयुग का अंत नजदीक आ गया है। दोस्तों, क्या सच में भविष्यवाणी आज के समय में सत्य होती हुई दिखाई दे रही है? श्री अच्युतानंद दास जी ने केदारनाथ धाम के बारे में कौन सी भविष्यवाणियां की हैं? केदारनाथ धाम में कौन सा बड़ा अपशगुन हुआ है जिससे लोग भी हैरान हो गए हैं? केदारनाथ धाम में कैसे क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर? क्या यह सब कलयुग अंत के संकेत हैं? क्या इस घटना के बाद केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं भविष्यवाणी में और हिंदू धर्म ग्रंथों में इस अपवित्र घटना के बारे में क्या लिखा है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी हमें सुपर एडवांस और सुपर फास्ट तो बना रही है, लेकिन इसका गलत उपयोग करने पर ये हमें हमारे पतन की ओर भी ले जा रही है। आज से काफी समय पहले टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हुआ करती थी, मानव और भी ज्यादा उन्नत हुआ करता था। ऋषि एक क्षण में सामने वाले का दिमाग पढ़ लिया करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह पर हजारों किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट हो जाया करते थे। लेकिन दोस्तों, तब का मनुष्य अपनी टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग नहीं करता था। वे अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग उतना ही करते थे जितनी उनकी आवश्यकता होती थी। लेकिन आज का मनुष्य एकदम अंधा हो चुका है। लालच के चक्कर में टेक्नोलॉजी का उपयोग तो खूब करता है, लेकिन उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। पहले लोग अपनी जान से ज्यादा अपने धर्म को मानते थे, लेकिन आज धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग नॉनवेज, मांस, मंदिरा का सेवन कर रहे हैं। क्या आपने कभी अपनी धार्मिक पुस्तकों के पन्ने पलटे हैं? अगर पलटे हुए होते तो आज ऐसी स्थिति ना होती। दोस्तों, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, लोग बदलते गए, परंपराएं बदलती गई। पहले लोग पैदल तीर्थ यात्रा करते थे, फिर साइकिल, फिर बाइक, फिर 4 व्हीलर और अब तो हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उपयोग करना गलत है, लेकिन उपयोग करते समय कुछ खास नियमों का ध्यान रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यदि 18 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर उड़ाते वक्त विशेष नियमों का ध्यान रखा गया होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई होती। दोस्तों, जब मुझे ये पता चला कि केदारनाथ धाम में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और उसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। इस घटना के बारे में मैंने थोड़ी और छानबीन की तो मुझे पता चला कि हेलीकॉप्टर क्रैश की ये पहली घटना नहीं है। 2010 में हेलीकॉप्टर से एक शख्स का सिर कट गया था। 3 अप्रैल 2018 को बिजली के तार में उलझकर चॉपर क्रैश हो गया था। हाँ, 2013 में गरुड़ चट्टी में एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। 25 जून 2023 में एक सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें 20 जवान शहीद हुए थे। दोस्तों, भविष्य बताने वाले ग्रंथ भविष्यवाणी में भी ये भविष्यवाणियां की गई हैं। जब कलयुग का अंत निकट होगा तो
हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ स्थानों से अनिष्ट के संकेत मिलेंगे। ये बात हम सभी जानते हैं कि कुछ सालों से हिंदू धर्म के 4 धामों में यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथ, रामेश्वरम में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो पहले कभी नहीं घटी। और अब ये हेलीकॉप्टर की घटना। दोस्तों, जैसे जैसे कलयुग बीतता जा रहा है वैसे वैसे हमारे धर्म का पतन होता जा रहा है। लोग अन्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। लोगों की आस्था कम होती जा रही है। अब तो लोग खुद को नास्तिक कहने लगे हैं। दोस्तों, प्रकृति द्वारा हादसे कभी कदार होते हैं, लेकिन मनुष्य के कर्मों से हादसे अब अक्सर होने लगे हैं। दोस्तों, अधिकतर हेलीकॉप्टर इसलिए क्रैश हुए हैं क्योंकि पैसा कमाने के लिए कुछ कंपनियां खराब मौसम में भी हेलीकॉप्टर उड़ाने पर जोर डालती हैं। इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हादसे कैसे हुए। दोस्तों, जब हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आ रहा था तो उसमें पायलट समेत 7 लोग सवार थे, लेकिन लोगों का कहना है कि उस दिन मौसम कुछ ज्यादा ही खराब था, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ाया गया। हेलीकॉप्टर के चारों तरफ कोहरा था, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक हेलीकॉप्टर एक चट्टान से टकरा जाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और गरुड़ चट्टी पर जा गिरा। दोस्तों, अब तक ऐसी इतनी घटनाएं हो चुकी हैं कि लोगों के दिलों में भय बैठ गया है। केदारनाथ धाम में साल 2003 में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हुई थी। तब से अब तक तकरीबन 6 से 7 घटनाएं हो चुकी हैं। ये ऐसे अशुभ संकेत हैं जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भविष्यवाणिका पुस्तक में केदारनाथ धाम के बारे में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां लिखी हैं जो एक एक कर बहुत बड़े अनिष्ट का संकेत दे रही हैं। भविष्यवाणिका के माध्यम से तो ये भी बताया गया है कि केदारनाथ धाम एक दिन लुप्त हो जाएगा। नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और केदारनाथ धाम जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, जिससे भक्त केदारेश्वर के दर्शन नहीं कर। लेकिन केदारनाथ धाम में भगवान शिव ने साक्षात अपने भक्तों को दर्शन दिए, जिसके बाद वहां के लोग देखकर हैरान हो गए। दोस्तों, किस तरह भगवान शिव ने अपने सच्चे भक्तों को दर्शन दिए, जिसके बाद से केदारनाथ धाम में भक्तों की कतार लग गई और 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी और भक्त भगवान शिव के उस चमत्कार को देखने और उसके दर्शन करने के लिए बेताब हो रहे थे। जब भगवान शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए, उसके बाद सभी लोग नतमस्तक होकर भगवान शिव को नमन करने लगे। दोस्तों, भगवान शिव केदारनाथ धाम में किस तरह अपने भक्तों को दर्शन दिए। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।